हेलो सभी को नमस्कार, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब? आई होप सारे के सारे अच्छे होंगे, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो देखो जी, आज हम अपनी क्लास करते हैं एडवांस मैथ की। एडवांस मैथ में अपना परमुटेशन एंड कम्बिनेशन चल रहा था, जिसकी मे भी 3 क्लासेस पहले हो चुकी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं सॉरी चाहूँगी आप लोगों से, क्योंकि मैं क्लास एडवांस मैथ और टेक्निकल मैथ की कंटिन्यूस नहीं ले पा रही। ठीक है, बट शायद आने वाले टाइम में भी हो भी जाए कंटिन्यू। ठीक है, तो कोई नहीं, जिस किसी ने पहले वाली क्लास 3 नहीं देखे हैं वो देख लेना एक बार। आज हम इसका 4th पार्ट करते हैं और इसमें हम पढ़ेंगे आज ज्योमेट्री। ठीक है, आज परमुटेशन एंड कम्बिनेशन की लास्ट क्लास रहेगी अपनी, और इसमें पढ़ेंगे हम अपना ज्योमेट्री और परमुटेशन और कम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे आज हम। अब देखो, लास्ट क्लास में हम किस प्रकार के क्वेश्चन कर रहे थे, हम कम्बिनेशन पढ़ रहे थे, और कम्बिनेशन में हम किस प्रकार के क्वेश्चंस कर रहे थे, हम इस प्रकार के क्वेश्चन कर रहे थे कि जैसे मान लो अपने पास कोई ग्रुप है, मान लो अपने पास कोई ग्रुप है और उस ग्रुप में 15 बच्चे हैं, उस ग्रुप में 15 बच्चे हैं, जिसमें से बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ मान लो 1 मिनट के लिए अपने पास कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, गर्ल्स अपने पास कितनी है उस ग्रुप में, मान लो 5 है। ठीक है, तो हम लोगों ने अब क्या करना है, हम लोगों ने एक टीम बनानी है, हम लोगों ने एक टीम बनानी है। कितने लोगों की, हम लोगों ने मान लो 1 मिनट के लिए हमने 13 लोगों की एक टीम बनानी है, जिसमें क्या हो, मिनिमम 4 गर्ल्स, जिसमें क्या हो, मिनिमम 4 गर्ल्स हो, जिसमें कम से कम 4 लड़कियां हो। ऐसी हमने 13 लोगों की क्या बनानी है, टीम बनानी है। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से सोल्व करोगे इस प्रकार के क्वेश्चंस को। देखो हमारे पास क्या कंडीशन हो सकती है टीम बनने की, क्या कैसे कैसे बनाई जा सकती है टीम, ऐसे ऐसे बनाई जा सकती है। शुरुआत में मैं 4 गर्ल्स ले लूँ। ठीक है, शुरुआत में मैं 4 गर्ल्स ले लूँ, 13 मेंबर्स की टीम बनानी है। 4 गर्ल्स ले ली तो बाकी 9 हम क्या लेंगे, बॉयज़ ही तो लेंगे। यानी कि एक तरीका तो टीम बनाने का ये हो सकता है। अच्छा, अनदर क्या हो सकता है, अनदर तरीका कुछ इस तरीके से हो सकता है। देखो मैंने शुरू वाली क्लास में ये बताया था, इससे जस्ट पहले वाली क्लास में ये बताया था, जब भी अपने पास मिनिमम का केस आ जाए ना, मिनिमम, तो मिनिमम के साथ लगा दो ज़्यादा, यानी कि कम से कम के साथ लगा दोगे ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा के साथ लगा दोगे कम से कम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मिनिमम है ना, मिनिमम, इसके साथ लगा दो मैक्सिमम, मैक्सिमम, यानी कि कम से कम 4 लड़कियां तो होनी चाहिए। अगर 4 से ज़्यादा होगी ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो अब की बार कितनी गर्ल्स ले लेंगे, 5, तो बॉयज़ कितने लेंगे, टोटल टीम्स कितने मेंबर्स की बनानी है, 13 की। ये कंडीशन होगी 2 अपने पास। अब देखो इसको बनाएंगे कैसे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कम्बिनेशन से सोल्व करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था शुरुआत में कि जहाँ पे ओनली सिलेक्शन होता ना, सिलेक्शन, वो कैसा केस होता है, वो कम्बिनेशन का केस होता है, वहाँ पे ओनली कम्बिनेशन लगेगा। ठीक है, तो देखो 9 अपने पास टोटल बॉयज़ कितने हैं, 10, 10 में से मैंने कितने को ले लिया, 9 को ले लिया। इनटू में गर्ल्स कितनी है, 5, 5 में से मैंने कितनी को ले लिया, 4 का सिलेक्शन कर लिया। बीच में मल्टीप्लाई का निशान क्यों लगाया, क्योंकि अपने पास ये नेसेसरी कंडीशन थी। अगर मैं गर्ल्स को ना लूँ तो क्या बॉयज़ अकेले से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, क्योंकि हमने 13 मेंबर्स की टीम बनानी, और वो टीम भी कैसी बनानी है, जिसमें क्या हो, मिनिमम 4 गर्ल्स हो। यानी कि अब जब अपने पास नेसेसरी कंडीशन आ जाती है तो हम किसका बीच में साइन यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई का करते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो मैंने बीच में अब प्लस का निशान यूज़ किया, और मैं क्या लिखूँगी, 10C8 इंटू में 5C5। देखो अब मैंने बीच में प्लस का निशान क्यों लगाया, क्योंकि अब अपने पास कंडीशन आ गई ऑप्शनल, कि या तो इस तरीके से टीम बन सकती है या फिर इस तरीके से टीम बन सकती है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को आप लोग सोल्व कर सकते हो ना, आसानी से सोल्व कर लोगे ना। कैसे सोल्व करोगे, देखो 10C9, 10C9, ये मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, एक प्रॉपर्टी, डायरेक्ट देखो प्रॉपर्टीज का यहाँ पे यूज होगा। अब देखो 10C9, इसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है, इसकी वैल्यू हमेशा n के इक्वल होती है। ठीक है, तो देखो आप पीछे वाली क्लास में देखोगे तो मैंने ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ा रखी है, तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी होती है, n अपना यहाँ पे कितना है, 10। ठीक है, तो वैल्यू आ गई कितनी, 10। अच्छा, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 5, n के बराबर ही हो जाएगी। प्लस में क्या करोगे, 10C8, 10C8 को हम और क्या लिख सकते हैं, देखो जब भी अपना NCR होता है ना, NCR, वो हमेशा किसके इक्वल होता है, NC n में R के। यानी कि अगर मैं 1 मिनट के लिए मान लो ऐसे लिख दूँ, 10C7
तो 10c7 किसके बराबर हो सकता है, 10c3 के बराबर हो सकता है। 10 में से 7 घटा दो, कितना आ गया 3। यानी कि ये दोनों चीजें, इन दोनों की वैल्यू हमेशा क्या होगी, इक्वल रहेगी। ठीक है, तो 10c8 को हम लिख सकते हैं सोल्व करने के लिए, मतलब इसको अपना शॉर्ट बना लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा। अब देखो 10c8 को हम लिख देंगे 10c2, और 10c2 को हम कैसे सोल्व करेंगे, 10 इंटू में 9, 2 इंटू में 1। अब देखो 5c5 NCR, यानी कि जब n की और r की वैल्यू इक्वल हो जाती है तो इसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल रहती है। ठीक है, उधर से कितना आ गया 50, इधर से कितना आ गया 45, 50 और 45 कितना आ गया, आंसर अपना 95 आ गया। ठीक है, 95 आ गया। यानी कि टीम बनाने के तरीके कितने हो जाएंगे, 95 तरीके हो जाएंगे। तो समझ में आया आप लोगों को। अब देखो आगे मूव करते हैं हम थोड़ा सा, और अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ होगा। देखो इन ऐसे क्वेश्चंस पे हम प्रैक्टिस कर चुके हैं अपनी लास्ट क्लास में। अगला क्वेश्चन आएगा कुछ इस प्रकार से आएगा। मान लो अपने पास कोई क्वेश्चन पेपर है, कोई क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, कोई क्वेश्चन पेपर है, और उस क्वेश्चन पेपर में 13 क्वेश्चन है। ठीक है, 13 क्वेश्चन है। मान लो उसके 2 पार्ट हैं, उस क्वेश्चन पेपर के 2 पार्ट हैं। पार्ट नंबर ए में कितने क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है। ठीक है, एक अनदर पार्ट है, पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में मान लो 1 मिनट के लिए 5 क्वेश्चन है। टोटल कितने हो गए, 13 क्वेश्चन हो गए। अब देखो कंडीशन क्या देगा अगला, कंडीशन ये है कि पास होने के लिए आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 10 अटेम्प्ट करने हैं, 10 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, यानी कि 10 क्वेश्चन तो आपने पास होने के लिए करने ही करने हैं। बट एक और कंडीशन देगा, क्या, मिनिमम 4 फ्रॉम ईच पार्ट, यानी कि प्रत्येक पार्ट से क्या ले, वो 4 क्वेश्चन करना, ये नेसेसरी कंडीशन है। यानी कि ऐसा नहीं कर सकते कि हम 10 के 10 क्वेश्चन पहले वाले में से कर दे, मतलब 8 इसमें से कर दे, 2 इसमें से कर दे, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मिनिमम 4 तो हमने प्रत्येक पार्ट में से करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से कंडीशन बन सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर को सोल्व हम। देखो मिनिमम 4 फ्रॉम ईच पार्ट, तो मान लो इस बी पार्ट से मैं 4 कर लेती हूँ, तो पहले वाले से कितने करूंगी, टोटल कितने करने हैं, 10 करने, तो पहले वाले से 6 ही तो करेंगे हमें। टोटल कितने हो गए, 10, और मिनिमम 4 फ्रॉम ईच पार्ट हो गए ना। अच्छा, एक कंडीशन और क्या बन सकती है, इस प्रकार से बन सकती है, कैसे, 5 तो मैं सेकंड पार्ट से कर लूँ और 5 ही पहले से कर लूँ, टोटल कितने हो गए, 10, और मिनिमम 4 फ्रॉम ईच पार्ट भी हो गए। ठीक है, तो अपने पास ये 2 कंडीशन बन सकती है। इसको कैसे सोल्व करोगे, इसको सोल्व ऐसे करोगे। अच्छा, अपने ए पार्ट में टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 8, 8c6 इंटू में 5c4 प्लस का निशान लगाओगे, 8c5 इंटू में क्या करोगे, 5c5, और इसको आप लोग सोल्व कर सकते हो ना, आसानी से कर सकते हो ना सोल्व। ठीक है, कर लोगे सोल्व या फिर करके बताऊं, देखो देख लो इधर ही, 8c6 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8c2, क्योंकि देखो थोड़ी देर पहले मैंने बताया 8c2 लिखा जा सकता है, तो इसको मैं सोल्व करूंगी 2 इंटू 1। अच्छा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 5 के इक्वल हो जाएगी। प्लस में 8c5 को हम क्या लिख सकते हैं, 8c3, यानी कि 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। 5c5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अब काटो, करो इसकी काटा पिट्टी, कितने से, 2 से, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, कितना आ जाएगा, 140 तो इधर आ गया। ठीक है, प्लस में 56 और करना है, आंसर अपना कितना आ जाएगा, 196 आ जाएगा। ठीक है, आंसर अपना कितना आ जाएगा, 196 आ जाएगा। कर लोगे कैलकुलेशन, तो आप लोग सोल्व कर सकते हो ना, बल इसमें आगे कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, हम सबसे मेन पार्ट अपना ये है। ठीक है, ये समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। अब देखो आगे हम थोड़ा सा और मूव करते हैं इसी सेशन में। देखो अब क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चंस लेंगे हम, अब हम लेंगे हैंड शेक वाले। कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, वहां पे मान लो ग्रुप है पीपल्स का, वो सब के सब आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, कभी गले मिलते हैं, कभी माला डालते हैं, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वहां पे हम किस चीज का यूज करेंगे, अब हम वो क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, मान लो हैंड शेक बोल दे, हैंड शेक का मतलब क्या होता है, हाथ मिलाना। ठीक है, हैंड शेक आ जाए,
और जैसे हैंडशेक आ गया, गले मिलने आ गया, गले मिलना, और क्या आ गया, हग करना, गले मिलना, ठीक है। और क्या आ जाए, हार डालना, माला, हार डालना, माला डालने का केस आ जाए, मतलब कुछ इस प्रकार से केस आ जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप लोग कुछ इस तरीके से सोल्व करोगे। देखो कैसे, मान लो कुछ क्वेश्चन पहला मैं दूं कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन क्या दे दिया, एक समूह में या फिर एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, एक पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, वो सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। तो बताओ पार्टी में कुल कितनी बार हाथ मिले, ठीक है। तो बताओ पार्टी में कुल कितनी बार हाथ मिले, ऐसे क्वेश्चन आ जाए। देखो अब की बार क्या हो रहा, हाथ मिल रहे ना, हाथ मिल रहे। अपने पास पीपल कितने हैं, 10 हैं, व्यक्ति कितने पार्टी में, 10 हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे आप लोग, सबसे पहले जब हाथ मिलाया जाता है तो कितने पीपल्स की रिक्वायरमेंट होती है, 2 पीपल्स की, 2 लोगों की जरूरत होती है हाथ मिलाने के लिए। ऐसे थोड़ी कि मैं खुद से ही मिला लूं, नहीं। हम पार्टी में जाते हैं तो हैंडशेक करते हैं ना, तो यानी कि एक बार जब हैंडशेक होता है तो 2 पीपल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये सबको पता है, ठीक है। हमारे पास व्यक्ति कुल कितने हैं, 10 हैं। अच्छा, क्या लगेगा यहाँ पे, कॉम्बिनेशन लगेगा, ठीक है। देखो लास्ट में चल के हम इनमें डिफरेंस समझेंगे ना, तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कॉम्बिनेशन लगेगा, कहाँ पे परमुटेशन लगेगा, ठीक है। 10C यहाँ पे कितना लिखूं, यहाँ पे लिखूंगी मैं 2, क्योंकि एक बार जब हैंडशेक होता है तो 2 पीपल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब इसको आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हो ना, कैसे करोगे, देखो 10, 2 पीछे चले जाओ, 9। अब नीचे वाले को सोल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 2 × 1 कितना आ गया, 5 पे कट गया, कितना आ गया, 45 आ गया, 45 आ गया। यानी कि 45 बार क्या मिलेंगे, पार्टी में हैंडशेक होंगे, हाथ मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग कर लोगे ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना आप क्वेश्चन में। अच्छा, इसी क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी दे सकता है, कई बार कैसे देगा, वो स्टेटमेंट चेंज करके दे देगा, और कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन को देगा, बोलेगा एक पार्टी में कुल 45 बार हाथ मिले, तो बताओ पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे, ठीक है। हमने ये बताना। अब की बार हैंडशेक जितनी बार हुई ना, वो संख्या दे दी हमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है NC2 ये हमें किसके इक्वल दे रखा है, 45 के इक्वल दे रखा है। इसको आप लोग सोल्व कर सकते हो ना, कैसे लिखोगे, ऊपर तो आएगा n का फैक्टोरियल, नीचे आएगा 2 का फैक्टोरियल इनटू में n माइनस में 2 का फैक्टोरियल। ये किसके इक्वल है, 45 के इक्वल है। अच्छा, इस चीज को आगे और सोल्व कर लो, कैसे करोगे, देखो n का फैक्टोरियल का एक्सपेंशन करके आप लोग कैसे लिख सकते हो, और इसको एक्सपेंशन करके खोल के लिख सकते हो ना, यानी कि हमने इस टर्म तक ले जाना है ताकि अपना ये वाला कैंसिल हो जाए। तो देखो इस चीज को, ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस में 1 इंटू n माइनस में 2, और इसका फैक्टोरियल यहीं पे एक्सपेंशन को रोक देंगे। 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, 2 होता है, नीचे क्या है, n माइनस में 2 का फैक्टोरियल होता है, इससे ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू कितना है, 45 है, यानी कि यहाँ से n इंटू n माइनस में 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 90 के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, n स्क्वायर माइनस में n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये क्या बन गया, अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप लोग आसानी से सोल्व कर सकते हो ना, कैसे, इसके फैक्टर बना लो। कैसे बनाओगे, देखो n का स्क्वायर माइनस में 10n प्लस 10n प्लस में n लिख दूँ मैं इसको, 9n लिख दूँ मैं इसको, माइनस में इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 90 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। यहाँ से n कॉमन ले लो तो n माइनस में 10 यहाँ पे बच गया। यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप लोग माइनस
प्लस में 9 कॉमन ले लो, ठीक है, तो n माइनस में 10 क्या हो जाएगा, अंदर बच जाएगा, इज इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है, 0 के इक्वल है। अच्छा यहाँ से दो वैल्यू आएंगी n की, देखो एक तो होगा n प्लस में 9 इज इक्वल टू 0, यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, -9, और एक है अपना n माइनस में 10 इज इक्वल टू 0, यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अच्छा अब देखो हमें पता है जो व्यक्ति होते हैं ना वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकते, ठीक है, यानी कि n की वैल्यू अब कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 10 आ जाएगी, ठीक है, तो अपना एग्जैक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना आप लोग? अच्छा तो क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, ठीक है, लाइक का बटन भी दबा दो। देखो आगे मूव करते हैं हम थोड़ा सा और अब देखते हैं क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से आएगा। कैसे? अब हम पढ़ेंगे इसमें रिमेनिंग पार्ट ज्योमेट्री का पार्ट और कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होगा ज्योमेट्री में, देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा कि हमारे पास टोटल पॉइंट्स कितने हैं, टोटल पॉइंट्स मान लो 1 मिनट के लिए n है, टोटल पॉइंट्स कितने हैं, n है, ठीक है, एंड कोलिनियर पॉइंट्स अपने पास कितने हैं, m है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैसा केस पढ़ेंगे, लाइंस का केस पढ़ेंगे, लाइंस यानी कि रेखाएं, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम सबसे पहले। देखो कैसे पढ़ेंगे, देखो मान लो 1 मिनट के लिए हमारे पास टोटल पॉइंट n है, 10 है, ठीक है, टोटल n पॉइंट्स अपने पास कितने हैं, 10 है। और अब हमसे क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा, तो बताओ n इन 10 पॉइंट्स से, तो बताओ इन 10 पॉइंट्स से कितनी रेखाएं बनाई जा सकती हैं, रेखाएं बनाई जा सकती हैं जहां तीन बिंदु सरेखी हो। टोटल पॉइंट्स कितने हैं अपने पास, n पॉइंट्स कितने हैं, 10, ठीक है, 10 पॉइंट है, ठीक है। अब देखो इसने क्या दे रखा, आगे इसने ये दे रखा कि बताओ इसमें से m पॉइंट्स यानी कि 3 पॉइंट्स क्या हैं, सरेखी हैं, कोलिनियर हैं। अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताओ कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर सरेखी, इसका मतलब होता है कि एक ही लाइन में है। अपने पास टोटल पॉइंट्स कितने हैं, 10 पॉइंट्स हैं, मान लो इनको रैंडमली मैं कहीं पे भी ऐसे ही रख देती हूँ, ठीक है, 10 के 10 को, पर इसने क्या बोला है कि है ना अपने पास 3 जो पॉइंट है ना वो कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब ऐसे होता है कि एक ही रेखा में है, ठीक है। अब देखो टोटल पॉइंट्स हैं अपने पास कितने, 10 हैं, कितने हो गए, इनको रफ कर दो, ठीक है, 10 पॉइंट्स हो गए। अच्छा अब ये हमसे ये पूछ रहा कि बताओ इन 10 पॉइंट्स को मिलाने से कितनी रेखाएं बनाई जा सकती, तो देखो हम कैसे भी बना सकते हैं इनसे, तो अच्छा कैसे भी बन सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप लोग कैसे सोल्व करोगे, NC2 माइनस MC2 प्लस में क्या कर दोगे, 1 कर दोगे। ये 1 प्लस क्यों किया, क्योंकि जो अपने कोलिनियर पॉइंट्स है ना, कोलिनियर पॉइंट्स हमें पता है कोलिनियर पॉइंट्स रेखा के केस में एक रेखा तो बनाएंगे, चाहे भले ही वो कोलिनियर हैं, एक ही रेखा में, एक ही स्पष्ट सीधी रेखा में, ठीक है, पर वो एक रेखा तो बनाएंगे सारे के सारे मिलके, तो इसलिए प्लस किया उसके नाम का। अच्छा ये माइनस क्या किया हमने, माइनस वो क्या है जो पॉइंट्स अपने क्या थे, कोलिनियर थे। अब देखो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे होगा, मान लो 10C2 माइनस में क्या करोगे, m कितना है 3, C2 प्लस में क्या करोगे 1। अच्छा इसको सोल्व कर सकते हो ना, कैसे करोगे, 10 इंटू में 9 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 इंटू में 1, माइनस में क्या करोगे 3C2 को करोगे। अच्छा कैसे करोगे, 3 इंटू में 2, 2 इंटू में 1 प्लस में कर दोगे 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से कितना हो गया 45, 45 में से 3 का है तो कितना बच गया 42 और प्लस में 1 कर दिया 43, यानी कि एग्जैक्ट आंसर कितना आ गया अपना 43 आ गया, ठीक है। तो लाइंस के केस में आप लोग ये फॉर्मूला अपनाओगे, ठीक है। टोटल जो पॉइंट्स हैं NC2 माइनस में जो कोलिनियर पॉइंट है वो कर दोगे, प्लस में क्या कर दोगे 1 कर दोगे। अच्छा एक बात और यहीं पे ध्यान रखोगे आप लोग कि जब अपने पास क्या ना दे, कोलिनियर पॉइंट दे ही ना, कोलिनियर पॉइंट दे ही ना, तो क्या करोगे आप लोग, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे,
क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सोल्व करोगे, सीधा कर दोगे NC2, क्योंकि हमें पता है कोई भी एक जो रेखा होती है ना, एक जो रेखा होती है वो 2 पॉइंट्स के मिलने से बनती है, 2 पॉइंट्स के मिलने से बनती है। पॉइंट्स अपने पास मान लो 1 मिनट के लिए है 10, तो क्या कर दोगे सीधा NC2 से इसका सॉल्यूशन कर दोगे। कितना आ जाएगा 10C2, कितना आ जाएगा इसका सॉल्यूशन आएगा 45। ठीक है, तो जब पॉइंट्स कोलिनियर ना दे तो डायरेक्ट सीधा NC2 से सोल्व कर दोगे, अगर कोलिनियर दे दे तो NC2 माइनस में MC2 प्लस में कर दोगे 1। अच्छा, लाइंस का केस सबको समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा और मूव करते हैं। अब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाए। अब हमें क्या दे दे, अब हम पढ़ेंगे ट्रायंगल का केस। ट्रायंगल के केस में क्या होगा, देखो ट्रायंगल के केस में क्या होगा, मान लो अपने पास n पॉइंट्स हैं, टोटल n पॉइंट्स हैं, ठीक है, और m कोलिनियर पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब की बार हमने क्या करना है, ट्रायंगल बनाने हैं। किस तरीके से बनाओगे, मान लो अपने पास n टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स है 10, और सबसे पहले सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन मैं दे दूं कुछ इस तरीके से कि हमारे पास 10 बिंदु हैं, तो बताओ इन 10 बिंदुओं के मिलाने से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, एक त्रिभुज को बनाने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है, कितने बिंदुओं की पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 3 पॉइंट्स की होती है, ये बात सबको पता है। अच्छा, अपने पास टोटल बिंदु है कितने 10, तो कितना कर दोगे 10C3, 10C3, यानी कि जो पॉइंट्स दे रखे हैं सीधा वो, और जितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ट्रायंगल में बनाने के लिए वो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब यहीं पे अपने पास कुछ पॉइंट्स कोलिनियर दे दे, कोलिनियर दे दे, यानी कि यहाँ पे m नंबर ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स मैंने कितने दे दिए, मान लो 3 दे दिए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, तो इसके लिए आप लोग फॉर्मूला अपनाओगे, क्या क्या करोगे, NC3 माइनस में MC3। अब की बार प्लस माइनस कुछ नहीं करना, जो हम लास्ट में लाइंस के केस में +1 कर रहे थे ना, वो सिर्फ लाइंस के केस में होगा, क्योंकि जब ट्रायंगल का केस आ जाएगा ना, ट्रायंगल का केस, तो इसमें क्या होगा, जब ये बिंदु पॉइंट्स अपना सरेखी आ जाएंगे ना, कोलिनियर आ जाएंगे, तो ये कोई भी नई ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, ये लाइंस तो बना लेते हैं पर इनके सरेखी पॉइंट्स के मिलने से कोई भी नया ट्रायंगल नहीं बन पाता, ठीक है, इसलिए हमने +1 नहीं किया। इसका डायरेक्ट आंसर ऐसे निकलेगा, ठीक है। और जब पॉइंट्स कोलिनियर ना दे तो क्या होगा, NC3 से निकलेगा। 3 क्यों लिया मैंने, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल को बनाने के लिए क्या होता है, 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग कर लोगे ना सोल्व। अच्छा, अब एक केस आता अपने पास किसका, डायगोनल्स का। ट्रायंगल हो गया, लाइंस होगी, कई बार पूछ लेता हमसे सीधा विकर्ण, डायगोनल, डायगोनल। देखो इनका सीधा फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि वो सीधे आप लोगों को क्वेश्चन में क्या करेगा, पॉइंट्स दे देगा, ठीक है। तो डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला होगा n इंटू n माइनस में 3 डिवाइडेड बाई 2, और ये कहाँ से आएगा, ये इस चीज से आएगा, NC2 माइनस में n करोगे तब आएगा, ठीक है। इसको पूरा डिटेल से समझाने की जरूरत तो नहीं है क्या जरूरत, समझाऊं या फिर कर लोगे डायरेक्ट फॉर्मूला। देखो एक मिनट देख लो कैसे क्या होता है। देखो ऐसे होता है, हमें पता है कि जैसे मैं एक स्क्वायर बना दूं, मान लो 1 मिनट के लिए एक स्क्वायर बना दूं। एक स्क्वायर जब हम बनाते हैं ना, तो क्या होता है, एक स्क्वायर में कितने डायगोनल्स होते हैं हमें पता है, दो डायगोनल्स होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। अच्छा, जब 2 डायगोनल्स बनते हैं ना, तो कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक डायगोनल्स के लिए 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होते हैं, और अपने पास ये पॉइंट्स हैं कितने टोटल 4, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 4C2। इसका सॉल्यूशन करोगे क्या आएगा, 4 इंटू में 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, कितना आ गया टोटल 6 आ गया। पर इन 6 में से मैं जो अपने इस स्क्वायर की साइड है, कितनी है साइड 4, वो माइनस कर दूँ तो अपने पास नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे भी हमने सेम टू सेम चीज़ की है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमने टोटल अपने पास पॉइंट्स थे वो रखे, फिर जितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट डायगोनल बनाने में होते वो रखे, ठीक है। इससे जो आ गया उसमें से नंबर ऑफ साइड्स माइनस कर दिए, सेम टू सेम डिट्टो यहाँ पे कर रखा है। इस चीज को आप लोग फैक्टोरियल को सोल्व करोगे तो अपना आंसर ये आएगा, यानी कि ये आप लोगों के पास फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो डायगोनल्स जैसे मैं बोल दूं, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा कि हमारे पास बिंदुओं की संख्या कितनी है, बोल देगा कि बिंदुओं की संख्या 10 है,
बिंदुओं की संख्या 10 है। तो बताओ इनसे कितने विकर्ण बन सकते हैं, इनसे कितने विकर्ण बन सकते हैं, कितने विकर्ण बन सकते हैं, डायगोनल बन सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आएगा डायरेक्ट, यानी कि पॉइंट्स दिए होंगे तो क्या कर दो, 10 को अन की जगह रखोगे, 10 में से 3 गया कितना आ जाएगा, 7 बटे में कर दोगे 2, कितना आ गया 35 आ जाएगा, 35 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो आप लोग, इतना डीप ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि भाई ये फार्मूला कैसे आया क्या है, इतना मत समझो। ठीक है, इतना ही आएगा हमारे। अब देखो एक पढ़ लेते हम पॉलीगन। पॉलीगन से हम निकालेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल फ्रॉम पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन दिया होगा, ठीक है, और उसके पॉइंट्स से हमसे पूछेगा ट्रायंगल, तो वो निकालने का फॉर्मूला होता हमेशा 1/6 n इंटू n माइनस में 4 इंटू n माइनस में 5। n की वैल्यू हमेशा दी मिलेगी। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन में। अच्छा, कई बार क्या होगा, कई बार हमें एक और देता है पैरेललोग्राम। क्या देगा, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है हमें पता है अपना, कैसा होता है पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज ही तो होता है, यानी कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, इसमें क्या करेगा, कुछ ऐसे तिरछी ऐसे होंगी और कुछ लाइंस ऐसे होंगी। ठीक है, इसमें क्या पूछेगा आप लोगों से, पैरेललोग्राम में आप लोगों से सीधे पूछेगा कि कितने ऐसे कट करेगा और पूछेगा कि बताओ कि कितने पैरेललोग्राम बने। ठीक है, तो क्या करेगा वो, इन लाइंस की संख्या भी दी हुई मिलेगी हमें और इन लाइंस की भी संख्या दी हुई मिलेगी। ठीक है, तो उसको निकालोगे NC2 इंटू में MC2 कर दोगे। ठीक है, यानी मान लो कि ये खड़ी वाली लाइंस की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या करोगे 7C2 और इन लाइंस की 1 2 3 4 5, तो कर दोगे 5C2। ठीक है, कर लोगे ना, इस प्रकार से हो जाएगा ना। अच्छा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की क्लास अपनी खत्म होती है, चैप्टर भी खत्म हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्लासें कैसी लगी, सबसे पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और अगला टॉपिक आप लोग क्या पढ़ना चाहते हो एडवांस मैथ का, वो भी कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।